हाल ही में भाई ली के साथ सभाओं में मैंने देखा कि वो सिर्फ भाषण झाड़ते हैं, दिखावा करते हैं कि अपने कर्तव्य में उन्होंने कितनी पीड़ा सही है। हाँ। वो बस सभाओं का वक्त बर्बाद करते रहते हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर उन्हें नाराज करके अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। अक्सर ये बात मेरी जबान पर आकर रह जाती है। कलीसिया के जीवन में ऐसी रुकावट देखकर मुझे बहुत दुख होता है, मगर मैं नहीं जानता कि इससे कैसे निपटा जाए। जब हम समस्याओं को देखते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि हम उन्हें नाराज कर देंगे, तो हम खुशामदी इंसान हैं। ऐसे लोग शैतान के नियम मानते हैं, जैसे सामंजस्य एक निधि है और अच्छे दोस्तों की गलतियों पर चुप रहो तो दोस्ती अच्छी रहती है। हाँ। वो लोगों के हाव भाव देखते रहते हैं और किसी को नाराज नहीं करते। हाँ। वो समस्याएं देखकर भी सच नहीं बोलते और सिद्धांतों पर नहीं चलते। हमेशा पक्षपात करते हैं और दूसरों के साथ अपने रिश्तों में सोचकर कदम उठाते हैं। वो कलीसिया के कार्य की रक्षा नहीं करते, सत्य पर नहीं चलते। आपको क्या लगता है, ये अच्छा इंसान है? नहीं। क्या ऐसा इंसान परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान खुशामदी करता है, पश्चाताप नहीं करता, उसे बचाया नहीं जा सकता। मैं भी आप ही की तरह था, हमेशा सबका चहेता बने रहने की कोशिश करता था। जब मैं भाई बहनों को भ्रष्टता करते या अपने काम में बेपरवाह होते देखता तो बोल नहीं पाता था, इस डर से कि उन्हें शर्मिंदगी होगी और मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैं आत्मसंयम के साथ बात करने के शैतानी फलसफे के अनुसार जीता था। जब कुछ बोलता तो मैं गोलमोल बातें करके निकल जाता। जब लोग कहते मैं सबके साथ कितनी आसानी से घुल मिल जाता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती। मैं सोचता था कि अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो परमेश्वर भी पसंद करेगा। जब मेरी काट छाट और निपटारा किया गया, मैंने रुकावटों और नाकामियों का सामना किया, तब मैं खुद को समझ पाया। मैंने खुशामदी इंसान होने की प्रकृति और नतीजों को देखा। कृपया अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। हाँ। ठीक है। मैंने 2018 में कलीसिया अगुआ का कार्यभार संभाला। मैं जानता था कि अगुआ होना एक अहम जिम्मेदारी है, सत्य पर संगति करना और दूसरों के जीवन प्रवेश से जुड़ी समस्याओं को हल करना। सही है। इस तरह हमारा कलीसिया जीवन बहुत अच्छा होगा। सही बात है। मैं खुशामदी इंसान था और लोगों को नाराज करने से डरता था, इसलिए मैं हमेशा उदार और विनम्र सलाह देने का तरीका अपनाता। उस दौरान मैंने देखा कि सिंचन कार्य के उपयाजक भाई लियो अपने काम की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। नए विश्वासियों को समस्या आने पर वो उनकी मदद करने को आगे नहीं आते हैं, जिससे कुछ लोग निराश हो गए हैं। मुझे पता था कि ये समस्या कितनी गंभीर है। मुझे उनके साथ संगति करनी चाहिए कि कैसे वो लापरवाह होकर परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अगर वो पश्चाताप करके नहीं बदले तो इससे परमेश्वर को घृणा होगी। हाँ। मगर जब मैंने एक सभा में उन्हें देखा तो बचकर निकलना ही ठीक समझा। वो मुझे काफी संवेदनशील दिख रहे थे। अगर मैंने समस्याओं की ओर उनका ध्यान दिलाया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। अगर वो नहीं माने और गुस्सा हो गए तो इससे न केवल मुझे शर्मिंदगी होगी, बल्कि काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर ये लोग मानने लगें कि अगुआ बनते ही मैं लोगों को फटकारने लगा हूं, तो वो मेरे बारे में आखिर क्या सोचेंगे? इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं की। मैंने समस्या पर गोलमोल बातें करके ये सलाह दे दी, हमें अपने कर्तव्य में दिल लगाना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। नतीजतन भाई लियू ने कर्तव्य के प्रति अपने लापरवाह रवैये के सार को नहीं जाना और वही बर्ताव जारी रखा। यह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कलीसिया के अगुआ के तौर पर मैंने एक भाई को लापरवाही करते देखा, कलीसिया के काम पर असर पड़ते देखा, पर इस समस्या को हल नहीं किया। यह व्यवहारिक काम कैसे हुआ? यह तो लापरवाही हुई। हाँ। मैंने जितना सोचा उतना ही बुरा लगा। मैं फिर भी उनसे कुछ कह नहीं पाया। मुझे लगा अगर मैंने कड़ाई से बात की तो उन्हें लगेगा मुझ में दया नहीं है, और अगर वो छोड़कर चले गए तो भाई बहन ये सोच सकते हैं कि मैंने उन्हें नीचे गिरा दिया। इससे हमारी इज्जत और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। थोड़ा विचार करने के बाद मैंने मामला टाल दिया। मैंने पहले ही भाई लियू से बात की थी, मैं उन्हें इस पर विचार करने के लिए कहूंगा। मैंने उनकी समस्या उजागर करके उसका विश्लेषण नहीं किया।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं भाई ली को ठेस न पहुंचे और वो मेरे खिलाफ न हो जाएं। मैंने उनकी समस्या को देखा, मगर कभी उनसे कुछ बोल नहीं पाया। एक बार मैंने देखा, मेरे साथ काम करने वाले दो भाई चीजों के बारे में अलग नजरिया रखने के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वो अपनी बात पर अड़े रहते और काम की चर्चाएं नहीं करते थे। बहस करने के बाद वो अपने भ्रष्ट स्वभाव पर अटक जाते थे, जिससे काम में रुकावट आती थी। बिल्कुल। मैंने देखा ये समस्या कितनी गंभीर थी। मैंने सोचा मुझे सत्य का अभ्यास करने में उनकी विफलता की प्रकृति और परिणाम को साझा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मगर फिर उन्हें देखते ही मैंने टालने की कोशिश की। वो दोनों काफी समय से अगुआ हैं, तो क्या उन्हें यह बात समझ नहीं आएगी? मैं सत्य नहीं समझता था, तो क्या वो मेरी बात सुनेंगे? और मेरे साथ उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। अगर मैंने उनकी समस्या की प्रकृति और परिणामों पर संगति की, तो वो सोचेंगे कि मैं बस उन दोनों की कमी ढूंढ रहा हूं, मुझ में इंसानियत नहीं है। फिर उनके साथ मिलजुल कर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे भूलना ही बेहतर समझा। वो परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते थे, तो वो इस बारे में जरूर सोचेंगे। इसलिए मैंने उनकी समस्याओं को उजागर किए बिना थोड़ी सलाह दे दी और उनसे शांत रहने के लिए कहा। अपने रिश्तों और प्रतिष्ठा को बचाते हुए सत्य पर अमल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। एक दिन एक बहन ने मुझे देखकर कहा, हमारा कलीसिया जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, आप समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा करने से आप झूठे अगुआ नहीं बन जाएंगे। यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे मालूम था कलीसिया में कई समस्याएं हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अगुआ की भूमिका नहीं निभा रहा था। क्या यह झूठा अगुआ होना नहीं है? अगर मैं सत्य का अभ्यास करने में विफल रहा तो परमेश्वर को घृणा होगी और वो मुझे त्याग देगा। इस संभावना ने मुझे बहुत डरा दिया और मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे अगुआ की भूमिका देकर ऊंचा उठाया गया है। मैंने भाइयों को उनके भ्रष्ट स्वभाव में जीते देखा है। इसका हमारे कलीसिया जीवन और काम पर कुछ असर पड़ा है, मगर मैंने सत्य का अभ्यास नहीं किया। हे परमेश्वर, मेरी मदद करो ताकि मैं खुद को जानकर सत्य का अभ्यास कर सकूं। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, सत्य का अभ्यास करना खोखले शब्द बोलना और निर्धारित वाक्यांशों का पाठ करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवन में तुम्हारा सामना चाहे किसी भी चीज से हो, यदि इसमें इंसानी आचरण के सिद्धांत, घटनाओं पर दृष्टिकोण, विश्वास के मामले, सत्य के सिद्धांत या कर्तव्य निभाने का रवैया शामिल है, सभी को चुनना होगा। सभी के पास अभ्यास का मार्ग होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, बल्कि भविष्य के तालमेल के लिए शांति बनाए रखनी चाहिए, किसी की छवि नहीं बिगाड़नी चाहिए, फिर इसी दृष्टिकोण के दायरे में जब तुम कोई अपराध, कोई गलती या सिद्धांतों का उल्लंघन देखते हो, तो तुम उस व्यक्ति का सामना करने के बजाय उस चीज को सही करने का दायित्व अपने ऊपर ले लोगे। अपने दृष्टिकोण से सीमित होकर तुम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हर किसी के सामने प्रतिष्ठा, भावनाओं और रिश्तों या बरसों के मेल मिलाप से विकसित हुए जज्बात के संकोच में आकर तुम उस व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए अच्छी बातें कहोगे। असंतुष्ट होकर भी तुम केवल पीठ पीछे गुस्सा होते हो और मन में आलोचना करते हो, लेकिन उनकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाते। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या ऐसा व्यक्ति जी हुजूरी करने वाला अस्थिर इंसान नहीं है? यह सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। क्या इस तरह से कार्य करना नीचता नहीं है? ऐसा करने वाले ना तो अच्छे लोग होते हैं और ना ही नेक होते हैं। तुमने चाहे कितने भी कष्ट सहे हों, कोई भी कीमत चुकाई हो, यदि तुम्हारा आचरण सिद्धांतों से रहित है तो तुम असफल हो गए हो और परमेश्वर के सामने तुम्हें कोई स्वीकृति नहीं मिलेगी। न तो परमेश्वर तुम्हें याद करेगा और न ही वो तुमसे प्रसन्न होगा। आमीन। परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। मैं कलीसिया की समस्याओं को देखकर भी उन्हें हल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे बारे में बुरा सोचे। मैं अपनी छवि और रुतबे को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि परमेश्वर उनसे नफरत करता है जो सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते या सत्य का अभ्यास नहीं करते। वो कपटी हैं। हाँ। मैंने अपने बर्ताव के बारे में सोचा।
मैंने देखा भाई लियू हमेशा अपने काम में लापरवाही करते हैं, जिससे हमारा सिंचन का काम रुक जाता है। मुझे उनके बर्ताव को उजागर करना चाहिए था, मगर उनके साथ कड़ाई से पेश आने और लोगों के मन में बनी अपनी छवि खराब होने के डर से, और ये सोचकर कि कहीं वो ऐसा ना कहने लगे अगुआ बनने के बाद मैं भाषण झाड़ रहा हूँ और लोगों में खोट निकाल रहा हूँ, मैंने कभी उनकी समस्या की प्रकृति का विश्लेषण नहीं किया। मैंने बस संक्षेप में कुछ बातें कह दी जिनसे समस्या हल नहीं हुई। हाँ, मैंने उन दोनों भाइयों को कभी मिलजुल कर काम करते नहीं देखा, जिससे कलीसिया के काम पर भी असर पड़ा। फिर भी मैंने समस्या को हल करके या विश्लेषण करके उनकी मदद नहीं की, जिसके चलते कलीसिया के काम के साथ साथ भाई बहनों के जीवन प्रवेश में भी रुकावट आई। हाँ, मैं सामंजस्य एक निधि है और अच्छे दोस्तों की गलतियों पर चुप रहो तो दोस्ती अच्छी होती है, जैसे शैतानी नियमों से जी रहा था। अपनी इज्जत और रुतबे को बचाने के साथ सबकी नजरों में अच्छा बने रहने की चाह में सब जानते हुए भी मैंने कुछ नहीं कहा। इससे न केवल अन्य सदस्यों को बल्कि कलीसिया को भी नुकसान पहुंचा। मैंने देखा कि मुझ में विवेक और समझ की कमी है, परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। ये अच्छा इंसान होना कैसे हुआ? ये तो स्वार्थी इंसान होना है जिसमें इंसानियत नहीं है। हाँ, खुशामदी इंसान होना दूसरों के साथ ही हमें भी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। मैं हर किसी के साथ घुल मिल कर रहता था। सभी कहते थे मैं एक नेक इंसान हूं, मेरी छवि भी अच्छी थी, मगर मैं उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा था जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा था। परमेश्वर की नजरों में मैं विश्वास और भरोसे के लायक इंसान नहीं था। मैं अपराध कर रहा था, परमेश्वर को नाराज करके उनकी घृणा का पात्र बन रहा था। इसका एहसास होने पर मैंने फौरन परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। मैं जानता था कि ऐसे नहीं चल सकता। मुझे अपनी इस समस्या को हल करने के लिए सत्य की खोज करनी होगी। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। लाभ और प्रतिष्ठा के पीछे भागने की लोगों की विभिन्न प्रकृतियों को देखते हुए लोग चाहे कितने ही सहज रूप से लाभ और प्रतिष्ठा के पीछे भागें और ये कितना ही वैध लगे, वो चाहे कितनी ही बड़ी कीमत चुकाएं, अंतिम परिणाम परमेश्वर के कार्य को नष्ट करना और बिगाड़ना ही होता है। उनका कर्तव्य पालन न केवल परमेश्वर के घर के काम को बाधित करता है, हाँ, बल्कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को भी बर्बाद कर देता है। इस तरह के काम की प्रकृति क्या होती है? वो है विघटन, रुकावट और हानि। क्या इसे मसीही विरोधी के मार्ग पर चलना नहीं कहा जा सकता? जब परमेश्वर कहता है कि लोग अपने हितों को अलग रखें, ऐसा नहीं है कि वो लोगों को आजादी का हक नहीं देता और उन्हें परमेश्वर के हितों में साझा करने देना नहीं चाहता, बल्कि लोग अपना हित साधन करते हुए परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं। वो भाई बहनों के सामान्य प्रवेश को बाधित करते हैं। वो लोगों को एक सामान्य कलीसियाई जीवन और आध्यात्मिक जीवन जीने से भी रोकते हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जब लोग अपना नाम, धन दौलत और रुतबे के पीछे भागते हैं, तो इस तरह के व्यवहार को परमेश्वर के कार्य की सामान्य प्रगति को नष्ट और बाधित करने और लोगों के बीच परमेश्वर की इच्छा को सामान्य रूप से पूरा होने से रोकने के लिए शैतान के साथ सहयोग करना कहा जा सकता है। लोगों के अपने हित साधन की प्रकृति यही है, अर्थात अपने हितों के पीछे भागने में समस्या ये है कि लोगों का लक्ष्य शैतानी होता है। वो ऐसे लक्ष्य हैं जो दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। बिल्कुल। जब लोग इन हितों के पीछे भागते हैं तो वो अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वो शैतान के लिए एक वाहक बन जाते हैं और वो शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। परमेश्वर के घर और कलीसिया में वो एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति और कलीसिया के सामान्य जीवन और भाई बहनों के सामान्य अनुसरण पर उनका प्रभाव परेशान करने और बिगाड़ने वाला होता है। उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमीन। मुझे इस अंश में अपने काम की बात दिखी। ऐसे खुशामदी लोग जो सत्य का अभ्यास नहीं करते, जो सिर्फ अपने हितों की रक्षा करते हैं, वो परमेश्वर के कार्य में रुकावट डालकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे वो शैतान के चाकर बन जाते हैं। सही बात है। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मुझे बचाया नहीं जा सकेगा। परमेश्वर मुझे अस्वीकार करके त्याग देगा। हाँ। परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाकर अगुआ बनाया ताकि मैं सत्य पर संगति करना सीख सकूं, भाई बहनों के जीवन प्रवेश की समस्याओं को हल कर सकूं और कलीसिया जीवन की देखभाल कर सकूं। सही बात है। इसके बजाय लोगों की समस्याओं को देखकर मैंने परमेश्वर का पक्ष नहीं लिया, उनके बर्ताव को उजागर करके उनका विश्लेषण नहीं किया।
मैं शैतान के मददगार के रूप में काम करते हुए अपने रुतबे और प्रतिष्ठा को बचाने में लगा रहा। इसका भाई बहनों के कलीसिया जीवन के साथ उनके जीवन प्रवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मुझे खेद के साथ एहसास हुआ कि मैं शैतान की भूमिका निभाते हुए परमेश्वर की नफरत मोल ले रहा था। हाँ। उस दौरान अपने बर्ताव के बारे में सोचने पर मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से अपने भ्रष्ट स्वभाव के काबू में हूं। मुझ में सत्य का अभ्यास करने और धार्मिकता को कायम रखने की हिम्मत नहीं थी। मैं शैतान का प्यादा, एक कमजोर और अक्षम इंसान बन गया था। मैं बेहद घृणित और दयनीय हालत में जी रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने सत्य का अभ्यास करके इच्छाएं नहीं त्यागी तो परमेश्वर मुझे जीने के लायक नहीं समझेगा। इस तरह मुझे दंडित करके श्राप दिया जाएगा। सोचा नहीं था कि खुशामद इंसान बनने की प्रकृति इतनी गंभीर होगी। हाँ, इन एहसासों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। परमेश्वर मेरे उद्धार के लिए ही इस पर रोशनी डाल रहा था। उसके वचनों के न्याय और प्रकाशन के बिना मैं अपनी भ्रष्टता कभी नहीं देख पाता, न ही खुशामदी इंसान होने और सत्य का अभ्यास न करने का प्रभाव जान पाता। सही है। मैं परमेश्वर का आभारी था कि उसने इन चीजों की व्यवस्था की ताकि मैं सबक सीख परमेश्वर का सकूं। धन्यवाद। अब मैं सबका चहेता बनने और परमेश्वर का विरोध करने की भ्रष्टता छोड़ने को तैयार था। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ और वचन पढ़े जिनसे मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। मैं पढ़ना चाहूंगा। हाँ जरूर। मूल बात यह है कि परमेश्वर निष्ठावान है, अतः उसके वचनों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। अगर तुम्हारे पास एक नेक व्यक्ति होने की प्रेरणाएं हैं तो तुम हमेशा ऐसे मामलों में पिछड़ जाओगे और विफल हो जाओगे। तो तुम्हें ऐसे में क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उससे मांगो कि वो तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें वो करने में समर्थ बनाए जो करना चाहिए। चीजों को सिद्धांत के अनुसार नियंत्रित करो, अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहो और परमेश्वर के घर के कार्य के नुकसान को रोको। अगर तुम अपने हितों को, अपनी प्रतिष्ठा और एक नेक व्यक्ति होने के दृष्टिकोण को छोड़ने में सक्षम हो, और अगर तुम एक ईमानदार, संपूर्ण हृदय के साथ वो करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, तो तुमने शैतान को हरा दिया है और तुमने सत्य के इस पहलू को हासिल कर लिया है। लेकिन यदि तुम लोगों के साथ अपने ही दृष्टिकोण और संबंध बनाए रखने पर जोर देते हो तो अंत में तुम इन चीजों पर कभी काबू नहीं पा सकोगे। क्या तुम अन्य चीजों पर काबू पा सकोगे? तुम में अभी भी शक्ति और आत्मविश्वास की कमी होगी। फिर क्या तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो? तुम इस तरह सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि नहीं कर सकते तो क्या तुम बचाए जा सकते हो? नहीं, तुम बचाए नहीं जा सकते। उद्धार के लिए सत्य को प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त है। तो फिर व्यक्ति सत्य को कैसे प्राप्त करता है? सत्य का अभ्यास करके। जब तुम सत्य के किसी पहलू का अभ्यास और उसमें प्रवेश करते हो और वो तुम्हारे जीवन का मूल बन जाता है और तुम उसके अनुसार जीते हो, तो तुम सत्य के उस पहलू को प्राप्त कर सकते हो और उद्धार के उस भाग को हासिल कर सकते हो। आमीन। इसे पढ़कर मैंने जाना कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। वो अपने रिश्ते बचाने और छवि निखारने की परवाह नहीं करते। उनके दिलों में परमेश्वर के लिए जगह होती है। बेशक वो सभी चीजों में सिद्धांत कायम रखते हैं और वो परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं। मगर मैं बहुत स्वार्थी और कपटी इंसान था। अपने आपसी संबंधों और दूसरों के मन में बनी अपनी छवि की परवाह करता था। जब कलीसिया के काम की रक्षा करने और सत्य का अभ्यास करने की जरूरत थी, मैंने सिद्धांतों के अनुसार चलने के बजाय शैतान का साथ दिया। मैंने परमेश्वर से विद्रोह किया जिससे उसके दिल को ठेस पहुंची। उसके बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे गुहार लगाई कि उस तरह के विचारों और नजरियों से मुझे दूर रखे ताकि मैं दूसरों की परवाह किए बिना सिद्धांतों पर कायम रह सकूं। कलीसिया के कार्य को कायम रखने का यही तरीका है। हाँ। दरअसल सत्य बोलने और किसी की समस्या की ओर उसका ध्यान दिलाने से कोई बुरा नहीं मानता है। ऐसा करना भाई बहन या कलीसिया का कार्य सभी के लिए काफी फायदेमंद होता है। बिल्कुल। अगर हम किसी को भ्रष्टता प्रकट करते देखकर भी उसकी प्रकृति और परिणाम की ओर उसका ध्यान नहीं दिलाते हैं तो उसे कभी एहसास नहीं होगा कि उसकी समस्या कितनी गंभीर है। सही है। इससे उनके जीवन प्रवेश में रुकावट के साथ कलीसिया के काम पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये परमेश्वर के साथ बेईमानी है क्योंकि हम भी भ्रष्टता में जीते हैं। बिल्कुल सही। इतनी सच्ची बात है। हाँ, सत्य का अभ्यास करने से कलीसिया के काम के साथ भाई बहनों को भी फायदा होता है। यही परमेश्वर की इच्छा है।
हाँ, मैं हमेशा अपनी इज्जत और रुतबे पर ध्यान दिया करता था। परमेश्वर को सबसे आगे न रखकर यही सोचता रहता था कि दूसरे क्या सोचेंगे। मैं ये नहीं सोचता था कि सत्य के अनुरूप कैसे चलूं या परमेश्वर की जांच पड़ताल का सामना कैसे करूं। मैं अपनी भ्रष्टता से बंधा था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं अपनी भ्रष्टता को हावी नहीं होने दे सकता था। मैंने शैतान का कमजोर मस्खरा बनने से इनकार कर दिया। मुझे धार्मिकता की समझ रखने वाला एक ईमानदार इंसान बनना था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसे समझने के बाद मैंने सत्य का अभ्यास करने और दैहिक इच्छाओं का त्याग करने का संकल्प लिया। दोनों भाइयों से बात करके उनके अहंकार और मतभेद के सार का खुलासा करने और ये समझाने का फैसला किया कि कैसे इससे कलीसिया के काम में रुकावट आई है और इसे नुकसान पहुंचा है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगले दिन जब मैंने उन्हें देखा और बात करने की कोशिश की तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। अगर उन्होंने इसे नहीं माना और मुझ पर भड़क गए तो क्या होगा? फिर क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे एहसास हुआ कि मेरा भ्रष्ट स्वभाव मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसलिए मैंने परमेश्वर से सत्य का अभ्यास करने में मेरी मदद करने की विनती की। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, मेरी गवाहियों और हितों की रक्षा नहीं कर पाना विश्वासघात है। दिल में मुझसे दूर होते हुए भी झूठ मूठ मुस्कुराना विश्वासघात है। आमीन। तब जाकर मुझे समझ आया कि अगर मैं सत्य का अभ्यास या कलीसिया के काम की रक्षा ना करके एक खुशामदी इंसान बना रहा तो यह परमेश्वर से धोखा होगा। बिल्कुल। मैं जानता था कि मुझे अपने रिश्तों की परवाह छोड़नी होगी। जब मैंने उनकी समस्या के बारे में बोलने का फैसला कर लिया तो अब चाहे वो जो सोचें, मुझे सत्य पर अमल कर शैतान को शर्मिंदा करना होगा। आमीन। और फिर मैं उनके अहंकार और असहयोगी बर्ताव के साथ साथ इन सभी चीजों के सार और परिणामों को उजागर कर पाया। मैंने परमेश्वर के वचन भी खोजे और उन्हें पढ़कर सुनाया। मुझे हैरानी हुई कि इसे सुनने के बाद उन्होंने परमेश्वर के वचनों की रोशनी में आत्मचिंतन किया और पश्चाताप करके खुद को बदलने का सोचा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत का बढ़िया। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ये देखकर बहुत खुश था कि उन्होंने खुद को जाना, मगर मुझ में अपराध बोध भी था। अगर मैंने पहले सत्य का अभ्यास किया होता तो वो अपनी समस्या की गंभीरता को समझकर चीजें जल्दी ठीक कर पाते। वो भ्रष्टता में जीते नहीं रहते, शैतान के हाथों का खिलौना बनकर नुकसान नहीं उठाते और परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं बनते। बिल्कुल। मैं दूसरों की गलतियों पर उनका ध्यान दिलाने से डरता था। सोचता था कहीं वो नाराज होकर मुझे नापसंद ना करने लगे, मगर असल में ये सब मेरे मन का वहम था। अगर कोई सत्य को स्वीकार कर सकता है तो उसमें वैर भाव पैदा नहीं होगा। वो इसे सही तरीके से समझकर सबक सीख पाएगा। ये सोच दूसरों के साथ ही हमारे लिए भी अच्छी है। आमीन। सही बात है। अगर कोई सत्य को स्वीकार कर सकता है तो उस समय भले ही उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी, फिर वो सत्य की खोज करेगा और इससे सीख लेगा। हाँ। सत्य की खोज करने वालों को आलोचना, कांट-छांट और निपटारे का सामना करना पड़ता है, जो एक अच्छी बात सही है। बात है। भले ही कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते और नाराज हो जाते हैं, मगर सत्य का अभ्यास करके हमें सुकून मिलता है। इससे परमेश्वर संतुष्ट होता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मुझ में सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार इंसान बनने का आत्मविश्वास और बढ़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब रुतबे को बचाने की सोच मेरा रास्ता नहीं रोक पाती। अब मैं भाई बहनों की समस्याओं को देखते ही फौरन संगति साझा करके समस्या का विश्लेषण करने के लिए तैयार रहता हूँ। हमारा कलीसिया जीवन भी बेहतर हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। इन अनुभवों से मैंने परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को महसूस किया है। परमेश्वर ने मुझे शुद्ध करके बदलने के लिए ही इन पलों की व्यवस्था की थी, ताकि मैं अपने स्वार्थ से मुक्त हो सकूं। सही बात है। मैंने पाया कि सत्य का अभ्यास करने से सुकून और मन को शांति मिलती है। यह हर पल अपराध बोध के साथ जीने से कहीं बेहतर है। यही इंसान की तरह जीने का सही तरीका सही है। बात है। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने ये भी जाना कि परमेश्वर के वचन ही सत्य हैं। हम जो भी करते हैं उसके लिए ये वचन हमें राह दिखा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने से ही नेक इंसान बना जा सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से मुझे भी अभ्यास का मार्ग मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।